साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम विचार प्रवाह से मनुष्य जीवन में अहम का क्या स्थान है और क्या ज्ञान पर अभिमान किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए साध संगत जी शुरू करते हैं। ये बात हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान खुद ही तरता है और खुद ही मरता है। अगर ये तरना चाहे, अपने पार उतारना करना चाहे तो कर सकता है, और मरने के बारे में भी इंसान खुद ही कारण है। जब ये अपनी वृत्ति को संसार की तरफ लगा लेता है तो मरने वाली बात लागू होती है, और अगर अपनी वृत्ति का सत्य निरंकार के साथ जोड़ लेता है तो तर जाता है। इसके तरने के विषय में कहा गया है, कबीर बेड़ा जर्जरा जिसमें छेड़ हजार, छलके हल्के तर गए डूबे जिन सिर भार। इंसान तेरा शरीर एक ऐसा बेड़ा है जिसमें हजारों छेद हैं। पता नहीं इसे बड़े ने कब डुबा जाना है। जो हल्के हल्के हैं, जिनके सर पर कोई भार नहीं, वे तो तर जाएंगे, उनका तो पार उतारा हो जाएगा। और जिनके ऊपर भार है, मैं मेरी का बोझ है, वे डूब जाएंगे। महात्माओं ने एक और प्रकार के मरने की भी चर्चा की है, एक ऐसा मरना जिसके बाद जीवन प्राप्त होता है। इस सार को हमने जानना है कि इस संसार में किस तरह से मरकर जिया जा सकता है। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुरी न मरना होए। संसार में आकर इंसान अगर अपनी मैं को मार लेता है, अपने अहंकार को मार लेता है, तो वास्तव में तर जाता है, यानी उसका पार उतारा हो जाता है। मरना तो हर एक शरीर के साथ लगा हुआ है। कौन सा ऐसा शरीर है जिसके ऊपर इस काल का वार नहीं होता। किसी का काल पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है। ये तो हर एक शरीर के साथ लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी शरीर नहीं रहा, रावण जैसे अभिमानी का शरीर भी नहीं रहा। शरीर का मरना तो हर एक के साथ है, चाहे कोई चाहता हो या ना चाहता हो। मौत तो आनी ही आनी है, ये तो हर एक के साथ ही लगी है। ज्ञान का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान अभिमान ही है। गुरु सिख तो कहते हैं उसी का है, सीखने की भावना रखता है, और वह निरंतर जीवन भर सीखता रहता है। जिस इंसान ने भी अपने आप को पूर्ण मान लिया, अपने आप पर अभिमान किया, वह फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ पर उसने समझो अपने हाथों से ही अपनी हद बांध ली है, उसने आगे नहीं जा पाता। गुरु सिख क्यों सदा आगे बढ़ता जाता है, युग बीत जाने पर भी क्यों उसका नाम रहता है, यश रहता जाता है, क्योंकि वह तमाम जीवन अपने आप को निमाना यानी कि विनम्र बनाकर, दास बनाकर हमेशा गुण ग्रहण करता रहता है, और वही गुण उसके जीवन को महान बना देता है, उसको युगों तक नाम कायम कर देते हैं। आज संसार में जातियों को भी अभिमान किया जा रहा है, कुटुंबों का भी अभिमान किया जा रहा है, अपने कुल का श्रेष्ठ मानने की भावना है। भक्त ऐसे नहीं मानते, भक्त तो उसी कुल को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें हरीफ का भक्त जन्म लेता है। कबीर सोई कुल भली, जाकुल हरि का दास। जिसमें दास भावना है, धर्म के क्षेत्र में वही ऊंचा माना जा सकता है। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से कोई ऊंचा बनने वाला नहीं, जाति पाति के कारण कोई ऊंचा नहीं होने वाला है। जाति पाति के अभिमान का भी कोई अर्थ नहीं। सभी इंसान एक जैसे 5 तत्वों से बने हैं। कोई किसी के यहाँ पर खड़ा करे दिखाए कि शायद इसमें 4 तत्व लगे हुए हैं, दूसरे में 7 तत्व लगे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सब एक सी माटी के पुतले हैं,
सबके शरीर में एक जैसे ही तत्व लगे हुए हैं। जो एक शरीर में हाथ का काम है, दूसरे के शरीर में हाथ ने भी वही काम करना है। और जो आँखों का देखने का है, तो दूसरे की आँखों ने भी देखने का काम ही करना है, सुनने का नहीं। जिसके भी शरीर पर कान लगे हुए हैं, उन कानों से सुनना ही है, कोई देखने का काम उनसे नहीं लेता। फिर जाति पाति का अभिमान कैसा? सभी दातार की रचना है। एक इंसान जब अभिमान करता है तो दूसरों को नीचा मान बैठता है, अपने आप को ऊंचा मान बैठता है, और फिर जब दूसरे को नीचा मानता है तो फिर उसके प्रति उसके हृदय में नफरत भी पैदा होती है, ईर्ष्या भी पैदा होती है। एक बार की बात है, साध संगत जी, एक सेठ के घर पर एक सज्जन गया। वह हवेली के उस मालिक के पास जाकर बैठा जिसका बड़ा कारोबार था, जिसकी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी जायदादें थी। उस सज्जन ने परमार्थ की चर्चा करनी शुरू की तो सेठ ने और बातें शुरू कर दी कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने कारखाने हैं, मेरे तो इस शहर में बड़ा बोलबाला है, मुझे सब अच्छी तरह जानते हैं, सरकारी महकमों ने भी मुझे जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुझे सब जानते हैं, मेरी जायदादें इतनी हैं कि और किसी के पास इतनी नहीं होंगी। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने अपने दिमाग का सहारा लेकर बड़ी चतुराई से इतनी बड़ी रियासतें बना दी है। इस प्रकार वह बड़े ही धन दौलत और अपने कारनामों का जिक्र करता जा रहा था। वह सज्जन महात्मा सुनता रहा। महापुरुषों तो सहनशील वाले होते हैं और विधि से काम लेते हैं। अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए कठोरता का नहीं, युक्ति का भी सहारा लेने की ज़रूरत होती है। उस सज्जन, उस महात्मा ने कहा कि इस गुरूर को तोड़ना चाहिए और हकीकत इसकी आंखों के सामने लानी चाहिए, लेकिन इस ढंग से उसको करना चाहिए जो वह ग्रहण भी कर सके और हजम भी कर सके। उन दोनों के पास ही मेज कुर्सी लगाए उस सेठ का बच्चा चढ़ रहा था। महात्मा ने कहा, बेटे आप क्या पढ़ रहे हो? बच्चा बोला कि मैं भूगोल पढ़ रहा हूँ। महात्मा ने फिर पूछा कि तुम्हारे सामने क्या पड़ा है? वे कहने लगा कि ये एटलस है, इसमें दुनिया का नक्शा है। महात्मा ने एटलस ले लिया और कहने लगा, बेटा इसमें हिंदुस्तान तो दिखाओ, देखे हम भी हिंदुस्तान कहाँ पर है। बच्चे ने उसे बड़े नक्शे के एक छोटे से हिस्से की ओर इशारा किया और बोला कि ये देखो, ये अमरूद जितना ये हिंदुस्तान है। महात्मा ने फिर पूछा, इसमें महाराष्ट्र प्रदेश कहाँ है? बच्चे ने एक छोटे से हिस्से की ओर इशारा करके कहा कि ये बेर जितनी जगह पर महाराष्ट्र है। महात्मा ने फिर पूछा, इसमें बम्बई कहाँ है? बच्चा कहने लगा कि ये देखो, ये जो छोटा सा बिंदु नज़र आ रहा है, यहाँ पर बम्बई है। महात्मा फिर बोला, अच्छा बेटे, इस बम्बई नगर में आपके पिताजी की जो फैक्ट्रियाँ, जायदादें हैं और ये जो महल हैं, बताओ कि ये सब कहाँ पर हैं? वह बच्चा कहने लगा, आप अजीब बात करते हैं, इतनी बड़ी इस दुनिया के नक्शे हैं जहाँ इतना बड़ा बम्बई नगर भी एक बिंदी जितना दिखाया गया है, आप इसमें हमारी फैक्ट्री और हमारे महल ढूंढ रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप। वह सज्जन हंस पड़ा। वह सेठ भी उस सज्जन और अपने बेटे की वार्तालाप सुन रहा था। उस सेठ को समझ आ गई कि मेरा सोचना, मेरा हरदम यही कहते रहना कि मैं बहुत जायदादों का मालिक हूँ, अर्थहीन है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे कुछ बिसात नहीं, मेरी हैसियत ही क्या है? यह इतनी बड़ी दुनिया का केवल नक्शा ही सामने आया है, जिसमें इतना विशाल नगर बम्बई एक बिंदी के समान है। इस दाता की रचना में तो कितने कितने सूर्य मंडल हैं, कितने कितने तारा मंडल हैं, उनकी तो कोई ये था ही नहीं पाई जा सकती। मैं हूँ ही क्या? परमात्मा की प्रभुता को मान होते ही उसका अहंकार गल गया। उसे पता चल गया कि उसके पास ऐसा कुछ विशेष नहीं जिस पर वह अभिमान कर सके। परमात्मा की सृष्टि में उसकी स्थिति एक तिनके से भी कम है। भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए?
इसके बारे में जानेंगे। चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। अज्ञानी भी संसार में रहता है और ज्ञानी भी संसार में ही रहता है, लेकिन ज्ञानी भक्त मन में संसार नहीं बसने देता। मन में इस प्रभु को ही बसा कर रखता है, इस मालिक को ही बसा कर रखता है। नाव को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? चप्पुओं के सहारे पानी के पीछे की तरफ धकेला जाता है। पानी की पीछे की तरफ धकेलते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ती है। अगर उस पानी को आगे की तरफ धकेलेंगे तो नाव पीछे की तरफ जाएगी। इसी तरह से जो माया है, जिसको संसार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसको पीछे की तरफ धकेलेंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे और बढ़ते हैं। पानी में रहना और पानी के पीछे धकेलना, इनमें विरोध नहीं। दास जो पानी के पीछे धकेलने की बात कह रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि सारे समुद्र, सारे तालाब को उठाकर बाहर फेंक देना है। पानी तो मौजूद है, लेकिन पीछे धकेलना जा रहा है, इसलिए नाव आगे बढ़ रही है। अगर पानी आगे धकेला जा रहा है तो नाव पीछे जाएगी। इसी तरह से अगर हम माया में लिप्त रहेंगे, अगर माया को ही सब कुछ मानेंगे, माया को आगे धकेलेंगे, तो हम खुद पीछे होते जाएंगे। जिनमें हमारे संबंध है, व्यवहार है, उनको अपने से दूर करते जाएंगे। अगर हम दूसरों से धोखा करते हैं, दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं, माया को ही सब कुछ मानते हैं, अहंकार में हैं, तो फिर हम उस पानी को आगे धकेले रहे हैं और हमारी नाव मंजिल पर जाने की बजाय पीछे की तरफ ही जाएगी। इसलिए संत महापुरुष हमेशा से ही एक पैगाम देते हैं कि माया को पीछे धकेलना है, इसमें लिप्त नहीं होना। माया की उपलब्धियों तन की प्रभु का है, ये मन का प्रभु का है और ये धन भी प्रभु का है। इन पर अभिमान नहीं करना। किस चीज़ का अभिमान तू कर रहा है? क्या तन का भी अभिमान तू करता है? अगर तन पर भी तुझ पे कुछ अधिकार है तो इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, शरीर का कभी अंत ही ना हो। अगर धन का तुझे अभिमान खाए जा रहा है तो आज इस धन के द्वारा तू दूसरों पर जुल्म किए जा रहा है। इस धन के द्वारा तू सोचता है कि मैं किसी को किसी तरह भी न चालूँगा, मैं किसी को क्या समझता हूँ। तो ये अभिमान भी व्यर्थ है। ज़रा भी कुछ ऐसी घटना होती है तो वही धन जिसका अभिमान किया जा रहा है, देखते ही देखते आँखों से ओझल हो जाता है और हमारे लिए बड़े दुख का कारण बन जाता है। यही स्थिति हमारी मन की है, चिंतन शक्ति की है। उस पर भी हमारा सदैव अधिकार संभव नहीं। इसलिए भक्त इस तन को भी प्रभु को मानते हैं, धन को भी प्रभु को देन मानते हैं, मन पर भी प्रभु का अधिकार मानता है। वह इन पर कभी अभिमान नहीं करता, वह प्रभु का अधिकार मानता है। वह इन पर अभिमान नहीं करता, बल्कि हमारी भक्ति की नाव आगे बढ़ाई जाती है, मंजिल तक पहुंचती है। भक्त हर तरह के अहंकार को पीछे धकेलता है। तन मन धन के अहंकार को, जाति वर्ण आश्रम के अहंकार को, खान पान पहनावे के अहंकार को, त्याग के अहंकार को, यहाँ तक कि ज्ञानवान होने के भी अहंकार को वह पीछे धकेलता है और वह आगे ही बढ़ जाता है। भक्त के दिल में मान सम्मान की, यश कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती। वह अहंकार में रहित होता है, विनम्र होता है। कबीर जी ने एक स्थान पर भक्ति के जीवन की चर्चा की है। उनके अनुसार भक्त महापुरुष इतना नम्र, इतना सहनशील होना चाहता है जितना रास्ते में पड़ा रोड़ा होता है। फिर कहा है, अगर रोड़ा भी बना तो परोपकार क्या होगा? रोड़ा तो किसी के भी पाँव में लग सकता है। कहने लगे कि तू धूल बन जा, खह बन जा। फिर आगे कह दिया कि खह बनकर भी क्या होगा, हवा चलेगी तो उड़ेगी, तन को लगेगी
और कपड़े खराब करेगा तो फिर क्या बने। कहने लगे तू पानी बन जा, पानी के समान हो जा। फिर कहा पानी से क्या होगा, पानी भी कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी तो चैन दे रहा है, लेकिन पानी जब गर्म हो जाता है तो वो शरीर पर छाले डाल देता है। फिर अंत में कहा कि हरि का दास हो जा, जो हरि ही जैसा होए। फिर जिसके हृदय में रहता है हरि परमात्मा, ये निराकार इस दातार के साथ जो जुड़ जाता है वह इसके जैसा ही हो जाता है। निर्विकार निरंकारी, उसके मन में अभिमान द्वेष द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वह हमेशा सबकी सेवा, सबका सत्कार करेगा, सबको सुख देने की कोशिश करेगा। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। जब धर्म सहिष्णुता, समन्वय, सद्गुणों का प्रचार करता है तो फिर इसके नाम पर झगड़े क्यों होते हैं, और धर्मी किसे कहा जा सकता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साध संगत जी, भारत को एक धर्म प्रधान देश माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों को मानने वाले, आपसी झगड़ों की बातें भी सुनी जाती है। एक तरफ धर्म के गुणों का भंडार माना जाता है तो दूसरी तरफ अनेकों झगड़ों की जड़ भी इसे ही मानते हैं। हमें ये विचारना है कि हम जिसको धर्म मानते हैं वह कहीं केवल बाहर की सजावटों, बाहर की बनावटों अथवा बाहर के पदार्थों तक ही तो सीमित नहीं। वास्तव में धर्म तो एक ही है। दास अनेकों दफा पढ़ता है, वहाँ भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए। दासा ऐसा मानते थे कि अध्यात्म के रास्ते में भिन्न भिन्न धर्म ही नहीं सकते, बल्कि एक ही धर्म होता है, और वह होता है मानवता का धर्म या मानव धर्म। प्रभु परमात्मा को जानकर हर एक इंसान के साथ प्यार करना ही धर्म है। संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है। मानवों को एक ही जाति है, मानव जाति। मानव को एक ही धर्म है, मानव धर्म। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता जो ये बताए कि फला मजहब या जाति या ताल्लुक़ रखता है। हाँ, पशु पक्षी आदि की तो जातियाँ हो सकती है, उनकी तो हमारी आंखें पहचान सकती हैं कि ये गाय है, बकरी है, ऊँट है या हाथी है। लेकिन इंसान की पहचान केवल इंसान ही है। इसी कारण मानव को महान माना जाता है। हर एक इंसान में यही एक नूर यानी कि ब्रह्म तत्व वास करते हैं। इसलिए इंसानों वाला जन्म प्राप्त करके कर्म भी इंसानों वाले ही करने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज हम हिंदू कहलवाना चाहते हैं, मुसलमान कहलवाना चाहते हैं, सिख ईसाई कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने आप को इंसान नहीं कहलवाना चाहते। किसी से पूछो आप कौन हैं, जवाब मिलेगा हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। कोई भी नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ। हम स्वयं को अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख सिद्ध करना चाहते हैं, और इसके लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़े तो हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन विचार करना है कि पहले हम अच्छे इंसान भी बने या नहीं, अच्छाई हमारे जीवन में आई भी है कि नहीं। अगर हम अच्छे इंसान नहीं तो हम ना अच्छे हिंदू हैं, ना अच्छे ईसाई हैं, और ना ही अच्छे मुसलमान हैं, और ना पूरे सिख। पहले अच्छाई आना ज़रूरी है, यही तो मूल है। बीज जैसा बोया जाता है फल वैसा ही मिलता है। यदि हमने कीकर का बीज डाला है तो हमें क्या कह सकेंगे, हमें बड़ा अच्छा आम का फल प्राप्त हो जाएगा। बीज तो कीकर के डाले ही जा रहे हैं, कांटे ही निकलेंगे। मूल अगर अच्छा है तो उसके ऊपर जो इमारत करी जाएगी वह भी खूबसूरत होगी, हमें फल भी अच्छे प्राप्त हो सकेंगे।
लेकिन अगर मूल में ही घृणा और नफरत के बीज हैं, दूसरे का नुकसान होता देखकर मन में खुशी होती है, तो अच्छे फलों की आशा अर्थहीन है। किसी का भी बुरा करने वाले, नफरत ईर्ष्या रखने वाला भला महान धर्मात्मा कैसे हो सकता है? ऐसा करना कौन से धर्म का हम पालन कर रहे हैं? इंसानियत आना बहुत अनिवार्य है। इसके बगैर कोई आदमी धर्मी नहीं, कोई अच्छाई नहीं। इतिहास पढ़कर विद्वानों का कहना पड़ता है कि जितनी जगह जितने खून खराबे धर्म ने कराए हैं, शायद ही किसी और मुद्दे ने कराए हों। ये ठीक है कि ये झगड़े धर्म के नाम पर हुए, लेकिन धर्म कभी नहीं लड़ता। वास्तविक धर्म को ना जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण है। जो सच्चे धर्म को जान लेता है, जो वास्तविक धर्म को अपनाता है, वह कभी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनता। साध संगत जी, धर्म है क्या? आखिर किसे सत्य धर्म माना जाएगा? आज हम इसे समझने की ज़रूरत है। महापुरुषों ने इंसान को समझाया है, तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्मा, कहो नानक अटल अह धर्म। अपने भ्रमों को मिटाना ही धर्म है। पार ब्रह्मा का भजना धर्म है। भ्रम यही है कि अपने पराये का भेदभाव करना। भ्रम यही है कि अपने आप को ऊंचा मानना, दूसरे को नीचा मानना। और भ्रम यही है कि संसार जो मिथ्या है, इसका सदैव सच मानकर वैसा ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। ये सभी भ्रम दूर हो जाते हैं जब प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को, निरंकार को अपना लेते हैं, निरंकार प्रभु की भक्ति करते हैं। इस धर्म में जाति भेद के लिए कोई जगह नहीं है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। माया के भ्रम हटते ही सब एक समान प्रतीत होते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा है, मानस की जाति सभी एक पहचान वो। साध संगत जी, इस धर्म को ही हमें पहचान करनी है, जो भ्रमों को दूर करने वाला है, जो महापुरुषों के प्रचलित किया है, जिसकी हजरत ईसा जी के प्रचार किया है, जिसको इस दुनिया में लाने का हजरत मोहम्मद साहब ने रुआब देखा है। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस धर्म की स्थापना की, उसी सत्य धर्म को हमने पालन करना है, उसको हमें अपनाना है। भगवान राम जी ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की, जिनका उन्होंने पालन किया, हमने उन्हें अपनाना है। वह धर्म कौन सा है? वह धर्म संकीर्णता का है। वह धर्म सेल्फनेस, स्वार्थ वाला नहीं। वो हमें अपने तक ही सीमित रखना है, बनाए रखना है। वह तो हमें व्यापक होना सिखाते हैं और एक इंसान का भला सोचना, भला करना हमें सिखाते हैं। हम आज उन महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम केवल उन महापुरुषों को मानने तक ही सीमित ना रहें। हम जहाँ उन्हें महापुरुषों को मानते हैं, वहाँ उन महापुरुषों की बात भी माननी होगी। जब तक महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, उसके जीवन की स्थान नहीं देंगे, जिस धर्म का उन्होंने स्थापना किया, उस धर्म के मुताबिक यदि हम नहीं चलेंगे, तो हम कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। धर्म के बारे में तो महापुरुषों ने बताया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। यानी साध संगत जी, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान कोई नीचा कर्म नहीं। जब तक तू परपीड़ा, दूसरे का दुख हरण नहीं करता, दूसरे के दुख तुझे एहसास नहीं, तब तक तू धर्मात्मा नहीं। किसी शायर ने कहा है, साध संगत जी, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। देखकर अगर हम किसी का दुख महसूस नहीं करेंगे, हम दूसरे को मरता कुचलता देखकर अपने मन में खुशी महसूस रखेंगे, तो हम धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यक्ति किसी दूसरे की पीड़ा को देखकर खुश नहीं हो सकता। साध संगत जी, आज के विचार आपको पसंद आए हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।